गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना होता है, उसमें से पहला नियम है हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुलास, सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है, क्योंकि बुराई करना व उसमें सहयोग देना दोनों ही महापाप है और भक्ति मार्ग में विष के समान है। ये फर्स्ट नियम है संत रामपाल जी महाराज का। आइए हमारे सनातन सदग्रंथों से देखते हैं कुछ प्रमाण। जैसे पहला प्रमाण है ये संक्षिप्त स्कंद पुराण से, जो कि 720 पेज नंबर पे यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है, वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, पशु के जितने बाल होते हैं, रोए होते हैं, उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। सोचो दोस्तों, इतने वर्षों तक आपको नरक में निवास करना पड़ेगा जो मांस पकाता है, मांस खाता है। यहाँ आगे देखिए आप, जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणियों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक भोग कर इस संसार में जन्म लेते हैं और उन्हीं प्राणियों के खाद बनते हैं। भूख से प्राण निकलकर कंठक तक आ गए हों तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है हमारे सदग्रंथों में कि आपने मांस कभी नहीं खाना चाहिए। थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर लिखा है कि कहाँ मांस भक्षण और कहाँ भगवान शिव की भक्ति। जो मद और मांस में आसक्त हैं, मद मतलब शराब और मांस में जो आसक्त हैं, उनसे भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं। मतलब भगवान शंकर और अन्य जितने भी देवता हैं, वो किसी भी प्रकार से मांस, शराब या नशीली वस्तुओं से कभी खुश नहीं होते। ये आपने देखा स्कंद महापुराण से प्रमाण। अब आपको दिखाते हैं संक्षिप्त महाभारत से प्रमाण। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व पेज नंबर 710। यहाँ पर लिखा है कि जगत में यदि मांस खाने वालों का अभाव हो जाए तो पशुओं की हिंसा करने वाला कोई भी ना रहे। हिंसक मनुष्य मांस खोरों के लिए ही प्राणियों का वध करता है। यदि मांस को अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो पशुओं की हत्या स्वतः ही बंद हो जाएगी। हिंसा करने वालों की आयु क्षीण होती है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को मांस का परित्याग करना चाहिए। जैसे यहाँ हिंसक पशुओं का लोग शिकार खेलते हैं, उसी प्रकार जीवों की हिंसा करने वाले मनुष्यों को दूसरे जन्म में सभी प्राणी कलेश पहुंचाते हैं। मतलब वो सभी प्राणी कलेश पहुंचाते हैं जिनका आपने मांस भक्षण किया, जिनको आपने मारा। ये जो दूसरों के मांस को खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, वह जहां कहीं भी जन्म लेता है चैन से नहीं रह पाता। आगे क्या लिखा है देखिए, नियम पालन करने वाले महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, आयु तथा स्वर्ग की प्राप्ति का प्रधान उपाय और परम कल्याण का साधन बतलाया है। तो दोस्तों, यहां से आपने देखा महाभारत से उन ऋषियों के अनुभव जिन्होंने परमात्मा को पाया। मतलब वो स्वर्ग तक ही पहुंच पाए थे और साथ में उन्होंने कुछ सिद्धियां भी हासिल कर ली थी, परमात्मा की शक्ति हासिल कर ली थी। आगे आपको तीसरा प्रमाण दिखाते हैं। भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाता है, ये गरुड़ पुराण कह रही है। अब दोस्तों सोच लो, आप जो मांस खाते हैं या जो सुरापान यानी नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का शराब पीते हैं या फिर बीड़ी, सिगरेट, हुलास वगैरह सूंघते हैं, जितने भी प्रकार के नशे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने लिख रखे हैं अपने फर्स्ट नियम में, जो भी ये करता है उसके लिए ये योनियां तैयार हैं। सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। आगे और भी ढेर सारी योनि है। स्वर्ण चुराने वाला, चोरी करने वाला, कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। आगे आपको ये प्रमाण दिखाते हैं देवी भागवत महापुराण से, नवम स्कंद अध्याय 33। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, जो मांस खाते हैं यमदूत उन पर दंड प्रहार करते हैं। उन्हें मांस तथा रक्त का बोझ मस्तक तक उठाकर ढोना पड़ता है और रक्त आदि को चाटकर वह अपनी क्षुधा शांत करते हैं। तत्पश्चात वह प्राणी 60,000 वर्ष तक भारत में उस कन्या की विष्ठा का कीड़ा बनकर रहता है। इसके बाद भारतवर्ष में 7 जन्मों तक व्याध, 3 जन्मों तक सुअर, 7 जन्मों तक कुक्कुट, 7 जन्मों तक मेंढक और जोंक तथा पुनः 7 जन्मों तक कौवे की योनि प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। सोचो, जो मांस पकाकर खाता है और जो शराब आदि नशीली वस्तु का सेवन करता है, उनको इतनी सारी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो अभी भी वक्त है, बच सको तो बच जाओ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो और इस नियम को फॉलो जरूर करना। इसमें एक प्रमाण और दिखाते हैं, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सूरह अल बकराह में क्या लिखा है। यहाँ पर सूरह अल बकराह में क्या है कि जो तुम मदिरा और जुए के विषय में पूछते हो, कह दो कि
इन दोनों चीजों में बड़ा पाप है। यहाँ लिखा है कि लोगों के लिए कुछ लाभ भी है। लोगों के लिए कुछ लाभ मतलब थोड़ा बहुत आंशिक लाभ मिल जाता है। जो सट्टे जुए खेलते हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो हार गए तो गए सारे पैसे, वो लाभ बताया है। लेकिन आगे फिर लिख दिया इसमें कि उनका पाप बहुत अधिक है, उनके लाभ से अधिक, बहुत अधिक पाप बन जाता है और पाप की सजा सीधे नरक में भोगनी पड़ती है और साथ में 84 लाख योनि में भी भोगनी पड़ती है, जैसे कि आपने उन ऋषि महर्षियों के अनुभव में सुना। पवित्र बाइबल में भी इसका प्रमाण मिलता है। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 16, 17, 13 में, बाइबल के पेज नंबर 237 में, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करने से तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। सोचो, यहां पर लिखा बैल भेड़ बकरी और जितने भी जीव हैं, किसी की हत्या, किसी की बलि नहीं देना चाहिए, मतलब मांस नहीं खाना चाहिए। ये बाइबल में मिल गया, इस्लाम धर्म के ग्रंथों में मिल गया, साथ में सनातन धर्म के ऋषि महर्षियों ने तक ये बातें बताई हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं, कबीर साहिब की वाणी है, उनमें भी पूरा प्रमाण भरा पड़ा है। कबीर साहिब ने तो स्पष्ट मना किया है कि मांस हमने क्यों नहीं खाना चाहिए, नशीली वस्तुओं का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए और उससे हमको आगे क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ेगी और इस जीवन में कितना दुख संकट हमको झेलना पड़ेगा, परमात्मा किस प्रकार नाराज होते हैं, वो सारी बातें कबीर वाणी में कबीर साहिब जी ने बताई हुई हैं। यहाँ पर कुछ वाणियां पढ़ के बताते हैं कि कबीर मांस सब एक है, मुर्गी हिरणी गाय, जो कोई यह खात है ते नर ही नर कही जाए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों को समझाते हुए भी कबीर परमात्मा जी ने कहा है कि गला काटी कलमा करे, किया करे हलाल, साहिब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। आगे यहाँ पर कहा कि हिंदू के दया नहीं, मेहर तुरक की नाही, कहे कबीर दोनों दीन गया, लख 84 माही। तो सोचो दोस्तों, लख 84 तैयार है जो ऐसे परमात्मा के संविधान के खिलाफ चलते हैं, उनके लिए बताया गया है। आगे आपको साइंस के एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, जो साइंस को मानते हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखा जा सकता है कि निकोटीन के जाल में ऐसे फंसता है दिमाग। निकोटीन एक रसायन है, वो किस प्रकार से दिमाग को, यानी ये सिगरेट जो है किस प्रकार से दिमाग को काबू कर लेती है, उसके बारे में बताया। और आगे देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, यहां पर लिखा है कि चूहे मारने की दवा और टॉयलेट क्लीनर में है सिगरेट वाला केमिकल, निकोटीन, तार, मेथनॉल, एसीटोन, पॉलिमिनियम, टोलुवीन, आर्सेनिक और अमोनिया, ये सारे जो होते हैं टॉयलेट क्लीनर होते हैं और यही केमिकल सिगरेट में पाए जाते हैं। तो आपने बीड़ी, सिगरेट, हुलास और जितने भी प्रकार के नशीले चीजें हैं, आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये साइंस की दृष्टि से हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और आध्यात्मिक दृष्टि से आपने देख ही लिया प्रमाण। अब दूसरा नियम आपको बताते हैं। दूसरा नियम संत रामपाल जी महाराज जी का ये है कि